मलीहा को जो भी देखता देखता ही रहता था। 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके सब नाज नखरे उठाते थे। वो इतनी प्यारी थी कि उसकी माँ कहती थी कि इसकी शादी किसी शहजादे से होगी। मलीहा की सहेलियाँ इसकी हम उम्र थीं और उससे जलती भी थीं। मलीहा दिल की साफ लड़की थी। वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी। मलीहा की माँ ने कहा कि शकूरा खाला आई हैं, दुपट्टा ओढ़ कर आना। शकूरा खाला के साथ एक खतून एक लड़की भी मौजूद थी। मलीहा सलाम करके अपनी माँ के साथ सोफे पर बैठ गई। वो औरत और लड़की मलीहा को देख रही थी। थोड़ी देर बाद माँ ने मलीहा को जाने का इशारा किया। वो माजरत करती हुई कमरे से बाहर आ गई। मलीहा को देखने वाली ये चौथी फैमिली आई थी। मलीहा की माँ चाहती थी कि जल्दी मलीहा को कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए और वो अपने घर चली जाए। शकूरा खाला ने कहा कि बहुत अच्छी फैमिली है और लड़का भी बहुत अच्छी नौकरी करता है। वो लोग जाते हुए मलीहा को पसंद कर गए। बस वो लड़के का इंतज़ार कर रहे थे। वो क्या चाहता है। लड़के का नाम रफ़ाकत था और उसने मलीहा की तस्वीर को देखकर कबूल कर लिया। रफ़ाकत बहुत खुश था। जब मलीहा के घर वालों ने बहुत सारा जहेज़ दिया, मलीहा के मोहल्ले वाले बारात देख कर कह रहे थे कि ऐसा लगता है जैसे कोई शहजादा मलीहा को लेने आया है। जब मलीहा दुल्हन बनी तो क़यामत ढा रही थी। जब मलीहा रुखसत हुई तो घर सोना हो गया। सुर्ख रंग के फराक में मलीहा परी लग रही थी। मलीहा रफ़ाकत के घर आई तो रफ़ाकत कहने लगा कि मुझे समझ नहीं आती लड़कियां इतनी मेकअप और इतना जेवर क्यों पहनती हैं। मलीहा उस वक्त वाशरूम में गई और अपना मुंह धोकर आ गई। मलीहा ने अपना सारा जेवर उतार कर डब्बे में पैक कर दिया। रफ़ाकत बहुत गुस्से से मलीहा के साथ बात करने लगा। रफ़ाकत अपने मोबाइल में मसरूफ़ हो गया और मलीहा भी सो गई। रफ़ाकत को एहसास ही नहीं था कि वो मेरी दुल्हन है और आज शादी की पहली रात है। सुबह जब रफ़ाकत उठा तो वो सहन में जाकर अपने भतीजे और भतीजियों के साथ गपशप में मसरूफ़ हो गया। सास और ससुर कहने लगे बहु खूबसूरत है लेकिन नखरे वाली। थोड़ी देर बाद रफ़ाकत ने आवाज़ दी कि अंदर आओ, मुझे कोई बात करनी है। रफ़ाकत ने कहा कि तुम इतना ज़्यादा मेकअप नहीं किया करो और परफ्यूम भी नहीं लगाया करो। मलीहा ने सोच लिया कि इस शहजादे के लिए मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। एक दिन मलीहा की माँ उसको लेने के लिए आ गई, मगर रफ़ाकत मलीहा को कहने लगा इतना अपनी माँ के घर रही हो, कभी दिल नहीं भरा। रफ़ाकत जब भी अपने ऑफिस जाता तो कहता कि तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे दोस्त भी अपनी बेगम को साथ लेकर आते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता था कि मैं बाहर किसी गैर मर्द के साथ बात भी करूं। रफ़ाकत का सलूक पहले दिन से ही अच्छा नहीं था, लेकिन मलीहा ने अपनी माँ को कभी भी कुछ नहीं बताया था। वो कहती थी कि वाकई रफ़ाकत कोई शहजादा है, उसने मुझे बहुत खुश रखा हुआ है। लेकिन जब वो अकेली होती तो वो अपनी किस्मत पे रोती थी। कुछ दिन मेरा भाई मुझे छोड़ने मेरे ससुराल चला गया। रफ़ाकत ने मेरे भाई को भी बहुत ही बातें कही कि घर का कोई काम नहीं करती, सारा दिन सोई रहती है, मेरा कोई ख्याल नहीं करती। मेरी माँ बूढ़ी है, उसका भी कोई ख्याल नहीं रखती। मैंने शादी इसलिए तो नहीं की थी कि ये सारा दिन यहीं पर सोई रहे। रफ़ाकत ने मुझे कुछ दिन बाद तलाक दे दी और तलाक के कागजात मेरे हाथ में दिए और मुझे अपनी माँ के घर छोड़ आया। मेरी सहेलियाँ भी मुझ पर बातें करने लगी कि इतना गरूर करती थी तुम अपने हुस्न पर, लेकिन इतने हुस्न का क्या फ़ायदा। क्या तुमको तुम्हारे शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। तलाक का दाग बहुत बुरा था। मुझे तरह तरह की बातें सुननी पड़ती थीं। 2 साल हो गए मुझे मेरे मामू के घर पर रहते हुए। अपने माँ बाप के घर कभी नहीं गई, क्योंकि मैं जब भी वहाँ जाती तो मुझे अपने पुराने दिन याद आते थे। मेरी माँ मेरे लिए तलाक याफ्ता लड़का ढूंढने लगी कि मेरी बेटी का घर बस जाए। एक दिन मेरे मामू ने मेरी माँ को फ़ोन किया और कहने लगा कि आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कर दूं। तो मेरी माँ कहने लगी कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप जैसा करेंगे वैसा ही हमें कबूल होगा। मुझे अपनी माँ का फ़ैसला कबूल करना पड़ा और अपनी माँ और अपने मामू की इज़्ज़त रख ली। शादी के बाद मैंने स्कूल में पढ़ाना छोड़ दिया और घर में रहती थी, मामी के साथ घर का काम करती। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, बहुत ही प्यारा था और आहिस्ता आहिस्ता मुझे अपनी ज़िंदगी से प्यार होने लगा।
اور میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگی۔ رشتہ کرنے سے پہلے ماں باپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکی اس رشتے پر خوش ہے بھی یا نہیں، کیونکہ زندگی آپ نے گزارنی ہوتی ہے، ماں باپ نے نہیں۔ اس لیے اس بات کو اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تو پھر آخر پر طلاق ہی اس کا حل بنتا ہے۔ اس لیے میری والدین سے گزارش ہے کہ جہاں بیٹا اور بیٹی راضی ہوں وہاں ہی ان کی شادی کریں، تب ہی جا کر وہ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔